नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट। सबसे पहले सबसे तेज और मैं आपके साथ नीरज सिंह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुलडोजर प्रकरण लगभग आमजन की जुबान पर है और सवाल यह उठता है कि क्या वाकई गरीब के आशियानों पर इसी प्रकार से बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जाता रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम बुलडोजर की कहानी लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि चाना तहसील से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जहां गरीब के मकान पर बुलडोजर चलाया गया और मकान को ध्वस्त कर दिया गया और इस मामले में एक लेखपाल को भी निलंबित कर दिया गया है। अब इस मामले में सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता की जाएगी। इस प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी शाना द्वारा सीधे संज्ञान के बाद निलंबन की कार्यवाही की गई है और लेखपाल संघ इसके पश्चात धरने पर बैठ गया है। लेकिन लेखपाल का कहना है कि उप जिलाधिकारी महोदय ने इस नवीन निर्माण को ध्वस्त करने के लिए उनको मौखिक आदेश दिया था। तो देखिए पूरे प्रकरण की कि आखिर लेखपाल ने इस मामले में क्या कहा। जितेंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। जितेंद्र शर्मा पहले से एक भूमाफिया टाइप के व्यक्ति रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी पोखर पे कब्जा किया गया था जिसको ध्वस्त करवाया गया था लगभग 1 साल पहले। इन्होंने दोबारा सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करी गई। इन्होंने एक ढांचा खड़ा कर लिया था। ढांचे पे वो उस दिन लेंटर डालने वाले थे जब मैं और कानूनगो साहब वहाँ पर पहुँचे। उप जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के अनुपालन में हमने थाना शाना से फोर्स ली। हम पीड़ित द्वारा शिकायत की गई और लेखपाल संघ के द्वारा सफाई दी गई है, यह तो जांच का विषय है। इन आरोप और प्रत्यारोपों के पश्चात न्याय किसको मिलेगा यह तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। देखिए न्यूज नेशनल फास्ट के संवाददाता उधम सिंह के साथ पूरी खबर विस्तार से। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर इतना चर्चित है कि यूपी सहित अन्य राज्यों में भी किसी बच्चे से सुन लो, बुजुर्ग से सुन लो, हर जगह प्रसिद्ध है। लेकिन यूपी के जनपद बुलंदशहर की तहसील शाना में बुलडोजर चल जाने के ऊपर एक बड़ा मामला मुद्दा बना हुआ है। एक गरीब जो बताया जा रहा है, जो मामला उछल कर सामने आया उसमें बताया गया है कि एक किसी गरीब महिला का एक लेखपाल साहब द्वारा मकान ध्वस्त करा दिया गया, बताया जो जा रहा है उसके अनुसार। अब उसके बाद में जो कार्रवाई तहसील तुम्हारे लेखपाल साहब पर हुई है, निलंबित की कार्रवाई हुई है। और आज यहाँ पर तहसील में सभी लेखपाल संघ यहाँ पर बैनर लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, हम यहाँ तहसील में लेखपाल संघ बैठा हुआ है, इन्हीं माध्यम से सारी जानकारी आपको देंगे। वही सुरई हैं जिनको कार्रवाई जिन पर की गई है प्रशासन द्वारा, तो ये आप हम बताएंगे क्या मामला है। मोहित जी, मेरा नाम मोहित सुरोही है। मैं नरसेना क्षेत्र पर कार्यरत था। उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे बताया गया कि इस जगह पर निर्माण हो रहा है, तो मैं मौके पर जाकर मैंने उसे देखा। वहाँ पर ग्राम प्रधान और ऊंचा गांव ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख माया शर्मा जी के जेठ जो हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। जितेंद्र शर्मा पहले से एक भूमाफिया टाइप के व्यक्ति रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी पोखर पे कब्जा किया गया था जिसको ध्वस्त करवाया गया था लगभग 1 साल पहले। इन्होंने दोबारा सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करी गई। इन्होंने एक ढांचा खड़ा कर लिया था। ढांचे पे वो उस दिन लेंटर डालने वाले थे जब मैं और कानूनगो साहब वहाँ पर पहुँचे। उप जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के अनुपालन में हमने थाना शाना से फोर्स ली। हम जीडी में दर्ज होकर गए। वहाँ से जीडी में दर्ज होने के बाद हम मौके पे गए, जेसीबी आई और हमने ढांचे को गिराया। वो पक्का मकान नहीं था, वो एक ढांचा बनाया गया था जिस पे कोई लेंटर नहीं था। और उसके बाद मेरे पे आरोप लगे कि भाई तुमने बिना किसी आदेश के इस ढांचे को गिरा दिया गया। मैंने स्पष्ट आदेश का पालन किया है। मेरे ऊपर ये कहा गया कि तुमने आदेश का पालन नहीं किया। मैडम ने सीधा आदेश दिया था कि नवीन निर्माण को तोड़वाया जाए। मैंने नवीन निर्माण को मैडम के आदेश पे तोड़वाया। सुनने में ये आ रहा है कि जो अधिकारी हैं आपके जिन्होंने आप पे कार्रवाई की है, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने तो कोई आदेश आपको नहीं दिया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैडम का मेरे पे मौखिक आदेश था। मौखिक आदेश के अनुपालन में मुझे थाना नरसेना से फोर्स मिली थी। हम जीडी में दर्ज होकर मौके पर गए थे। जिस महिला को आगे किया जा रहा है वो यहाँ की निवासी नहीं है। गाड़ी है उसमें कितनी सच्चाई है? वो आरोप बिल्कुल निराधार है। वास्तव में महिला का कोई मकान नहीं है, ना उसका लेना देना है। ये मकान वर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती माया देवी के जेठ जितेंद्र द्वारा निर्माण किया जा रहा था।
उन्होंने पेशबंदी के तहत अधिकारियों को गुमराह करने की नीयत से जब मकान ध्वस्त हुआ तो एक गरीब बेसहारा महिला को सामने कर दिया, जो उस गांव की निवासी भी नहीं है, बिहार की रहने वाली है। इसका मतलब इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। नहीं, राजनीति के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि मकान जो बनाया जा रहा था उस महिला का उस मकान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा विरोध इस बात का है, अधिकारियों ने बिना पूरी जांच कराए केवल उनके जो उन्होंने प्रायोजित ढंग से अधिकारियों को गुमराह किया कि जी मकान एक गरीब महिला का था, गरीब महिला का नहीं था। मकान श्री जितेंद्र द्वारा बनाया गया था और इस विषय में जिसके पशुओं पहले उस जमीन में जिसके पशु बांधे गए थे उसके भी बयान दिए गए हैं, उन्होंने अधिकारियों के सामने बयान दिए गए हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में जो की गई कार्रवाई है ये वापस होनी चाहिए। गौरव कुमार जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए लेखपाल संघ में, आप क्या पद है? अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष। क्या मामला हुआ है ये? प्रकरण यह है, लेखपाल मोहित सिरोही थाना क्षेत्र नरसेना पर कार्यरत हैं। उप जिलाधिकारी महोदय चाना द्वारा दिशा निर्देश फोन पर वार्ता करने के उपरांत दिशा निर्देश दिए गए मोहित सिरोही को। वहाँ मौके की स्थिति देखने के बाद पता चला कि नवनिर्माण मकान का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण सरकारी भूमि नवीन प्रति के घाटे में किया गया है। उसको गिराने के लिए माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा मौखिक आदेश दिए गए, जिसके क्रम में लेखपाल मोहित सिरोही के द्वारा उसका आगे की कार्रवाई की गई। देखिए, अभी इन्होंने जानकारी दी है जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी के अलावा यहाँ अभी धरने पर करीब दर्जन भर से ज़्यादा संख्या में यहाँ कर्मी बैठे हुए हैं। आखिर आपकी क्या मांग है? मेरा नाम सुरेश चंद है। यहाँ पे मांग ये है कि जो मोहित सिरोही के साथ जो वार्ता करके मोबाइल पर बताया गया था कि नवनिर्माण को गिराया जाए, और उसके तदुपरांत आरआई जो होते हैं राजस्व निरीक्षक, उनके द्वारा पुलिस फोर्स ली गई, वहाँ स्थल पर पहुंचकर नवनिर्माण गिराया गया। उसके क्रम में ही मोहित सिरोही लेखपाल को निलंबित किया गया। आपकी तरफ से कोई अभी पहल की गई है इस धरने पर, या कब तक चलेगा, कोई इसके विषय में कहेंगे? अभी कोई, जब तक हमारी मांग पूरी होती हैं तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। नहीं, अधिकारियों की तरफ से कोई पहल की गई है कि धरना लगा हुआ है? अभी कोई पहल नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल साफ कर्मचारी कह रहे हैं कि अभी तक किसी ने भी इस विषय पर कोई भी मामला अभी नहीं पूछताछ की गई है। न्यूज़ नेशनल फास्ट के लिए उधम सिंह की रिपोर्ट।